ये टॉपिक है प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप। सब्जी वाली फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों का मैनेजमेंट। ये टोटल कुल मिला के 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए। इनमें से 3 जो है वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और 6 ये जो है मैक्रो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। मैक्रो आवश्यक पोषक तत्व का क्या मतलब है कि इनकी पौधों को इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें ये हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। फिर इसके अलावा 8 हैं माइक्रो आवश्यक पोषक तत्व। इसका क्या मतलब है माइक्रो का, कि इनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसमें है बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम। इनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो 8 ये हैं, 6 मैक्रो हैं और 3 जो है बेसिक हैं। तो 8 और 6 14 और 3 17, टोटल ये 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं। अब इनके बारे में एक बार देखते हैं। किसी भी सफल फसल उत्पादन के लिए मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों का मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी में 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, पानी होता है, जिसको पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से लेते रहते हैं। पौधे जड़ों के अलावा अपनी पत्तियों से भी इन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। ये पोषक तत्व फसल की वृद्धि, उसकी उपज और उस उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इन पोषक तत्वों के बारे में 3 बातें आवश्यक हैं, जो कि मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि कोई भी पौधा इन पोषक तत्वों के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता। ये लाइफ साइकिल क्या चीज़ है? लाइफ साइकिल है किसी भी प्लांट के जर्मिनेशन से लेके उसकी उपज तक का जो टाइम होता है, जो एक टेन्योर होता है, पीरियड होता है, उसको लाइफ साइकिल बोलते हैं, जीवन चक्र भी बोलते हैं हिंदी में। हर एक पोषक तत्व का, दूसरा पॉइंट है, हर एक पोषक तत्व का एक अपना रोल होता है, उसकी जगह कोई दूसरा पोषक तत्व नहीं ले सकता। जैसे मान लिया अगर मेरे को नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो मैं फास्फोरस दे के सोच लूँ कि भाई मेरे को नाइट्रोजन की जगह पे मैं फास्फोरस दे देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब जो उसका रोल है वो उसका रोल वही निभाएगा। इसलिए अगर मेरे को नाइट्रोजन की आवश्यकता है मिट्टी में पौधे को, तो मेरे को नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है इसमें, हर एक पोषक तत्व पौधे में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सम्मिलित रहता है। मेटाबॉलिज्म क्रियाएं क्या हैं? वो सारी क्रियाएं जो जैसे मान लिया पौधे पोषक तत्वों को मिट्टी से ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद में उसको ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो पौधों मतलब पोषक तत्वों को लेना, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। तो वो सारी क्रियाएं जो है मेटाबॉलिज्म क्रियाएं कहलाती हैं। अब इसको देखेंगे कि ये पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेसिक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों बेसिक हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनको हवा और पानी से लेते रहते हैं पौधे, इनको हवा और पानी से लेते हैं, इनको बाहर से देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन पोषक तत्वों के जो कंपाउंड हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पौधे की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं और इन कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। नंबर 2 है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी। जो प्राथमिक है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आता है,
और जो सेकेंडरी है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। इन सब की पूर्ति फर्टिलाइज़र के माध्यम से कराई जाती है। फिर तीसरा है माइक्रो पोषक तत्व। इसमें आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, निकल है, ये सब आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो हमने यहाँ पे इसके साथ ही जितने भी ये पोषक तत्व हैं इनके साथ ही एक सिंबल दिया हुआ है जो हमने लिखा है विशेष तौर से। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसे नाइट्रोजन को N कहते हैं, मतलब N से सिंबल किया जा सकता है, और फास्फोरस को P के सिंबल से समझा जा सकता है, पोटेशियम के लिए K सिंबल प्रयोग किया गया है। तो ये मतलब वैसे ये टेक्निकली हैं और ये होते हैं। तो उसमें क्या चीज़ है कि इसको जैसे कैल्शियम में कहीं पे Ca लिखा हुआ तो उसको आप कैल्शियम पढ़ सकते हैं आप उसको। तो इसी तरह से इनको भी समझना इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कहीं पे Fe लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे आयरन लिखा हुआ है। तो इसके हिंदी के साथ साथ थोड़े से इसके जो सिंबल्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इनके पोषक तत्वों के कार्य और उसकी कमी के लक्षण को किस प्रकार से देखते हैं। नाइट्रोजन के कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का कार्य है पत्तियों और तनों के विकास को बढ़ावा देना। यह पौधे में हरे रंग को बढ़ाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। यह कोशिकाओं के प्रोटीन और क्लोरोफिल के विकास के लिए आवश्यक है। यह पौधे द्वारा अन्य पोषक तत्वों जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर को ग्रहण करने में मदद करता है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पौधे के हरे भाग पीले पड़ने लगते हैं और पौधे का तना छोटा हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधों का आकार छोटा हो जाता है, पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है और पौधे छोटे आकार के रह जाते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को समझेंगे। वैसे तो एक जैसे जितने भी पोषक तत्व हैं उनका मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सबका अपना एक रोल है। नंबर एक बात तो यही समझनी पड़ेगी सारे न्यूट्रिएंट्स का क्या कार्य है। तो नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि जो नाइट्रोजन का विशेष कार्य है वो ये है कि क्लोरोफिल के विकास में सहायक है। क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है प्लांट्स के अंदर, जिससे हरा रंग बढ़ता है। हरा रंग बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद होगी तो खाना बनेगा, ज़्यादा बनेगा। जब खाना ज़्यादा बनेगा तो पौधे को ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। और जब उसकी कमी होगी तो ऐसे ही पौधे पे निगेटिव फ़र्क पड़ेगा, उस पर निगेटिव असर पड़ेगा। तो उसमें मतलब उसका पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, छोटा रह जाता है, पौधों का आकार छोटा रह जाता है, उसकी वृद्धि धीमी पड़ जाती है जब उसे खाना ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें, तो ये इसको मोटे तौर पे इस तरीके से समझा जा सकता है। फिर आते हैं फास्फोरस के कार्य पे। यह एक जड़ों के बनने और उनके विकास और उनकी वृद्धि में सहायक है। ट्यूबर क्रॉप्स में यह ट्यूबर की संख्या बढ़ाने में सहायक है। बहुत सारे पौधों में यह एंजाइम्स क्रिया के लिए आवश्यक है। फास्फोरस की कमी के लक्षण, पौधों की प्रारंभिक अवस्था में उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है, पौधों की पत्तियां मुड़ जाती हैं और बैंगनी कलर की दिखाई देती हैं। कभी कभी पत्तियों की मार्जिन झुलसी दिखाई पड़ती है। ट्यूबर्स क्रॉप में ट्यूबर देरी से बनते हैं। अगर मैं फास्फोरस के कार्य को समझाने के तौर पे आपको बताऊं तो इस फास्फोरस का जो मुख्य कार्य है वो जड़ों का विकास करना है। अब जैसे ये जड़ों का विकास होता है तो अब जड़ों से संबंधित जितनी भी फसलें हैं तो उन पे विशेष तौर से, जैसे मान लिया रूट्स वाली क्रॉप है या ट्यूबर्स वाली क्रॉप है, तो उनका जो खाए जाने वाला पार्ट है तो उसकी मतलब उसकी गुणवत्ता, उसका साइज, उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे ट्यूबर वाली क्रॉप कौन कौन सी, आलू है और शकरकंदी है। तो जैसे ट्यूबर्स की संख्या भी ज़्यादा होगी, अगर मतलब अगर ये आलू में डाला जाएगा फास्फोरस तो उससे आलू की संख्या भी बढ़ेगी। और जितनी भी रूट्स वाली हैं, जैसे मान लिया गाजर हो गया, मूली हो गया, चकुंदर हो गया, सलगम हो गया, तो ये जितनी है सारी, इनका साइज भी बढ़िया होगा और इनका टेस्ट भी अच्छा होगा।
अब इसको उल्टी तरफ से देखेंगे, अगर इसकी कमी के लक्षणों को देखें, अगर मान लिया जड़ों का विकास ही नहीं हो पाता किसी पौधे में, तो वो क्या तो ग्रोथ करेगा और क्या नहीं ग्रोथ करेगा। तो ये आप खुद भी समझ सकते हैं कि मान लिया जब उसकी वृद्धि धीमी हो जाएगी, पौधे की में कोई ग्रोथ नहीं होने की, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। एक हाँ ये ज़रूर है कि बैंगनी कलर की पत्तियां उसकी दिखाई देती हैं, ये उसका एक मतलब जो है कमी का लक्षण है। और जो उसकी मार्जिन है, यानी कि पत्तियों के जो किनारे हैं वे झुलसे हुए दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ है। फिर पोटेशियम के कार्य देख लेते हैं। पोटेशियम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों से जड़ों में भेजता है, कार्बोहाइड्रेट को पत्तियों से जड़ों में भेजता है। पोटेशियम पौधे में वह रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाता है, सूखे और ठंड के लिए प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। नंबर 4 मतलब जो है ट्यूबर क्रॉप्स में ट्यूबर का आकार बढ़ाकर मदद करता है। पोटेशियम की कमी के लक्षण में पौधे की पत्तियां और इंटरनोड्स गहरे नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। तीव्र कमी के मामले में पत्तियां की मार्जिन, जो पत्तियों का किनारा है, वो सूख जाता है। अक्सर पौधों की अकाल मृत्यु हो जाती है। कई बार पौधों की पत्तियों पर ब्राउन कलर के गलने जैसे धब्बे भी दिखाई देते हैं। और कई बार ट्यूबर क्रॉप फसलों में ट्यूबर का विकास नहीं हो पाता। अब इसको देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी में पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। और फास्फोरस की कमी में ये बैंगनी कलर की पत्तियाँ मार्जिन ये चारों तरफ से हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो है ये बैंगनी कलर की ये मार्जिन है, इसका जो किनारी है ना, ये मार्जिन कहलाता है। तो ये बैंगनी कलर का एक, अगर यहाँ पे भी देखें तो ये भी ब्राउन सा और बैंगनी सा कलर नज़र आ रहे हैं। और ये पोटेशियम की कमी में क्या होता है, इसका पोटेशियम की कमी को देखते हैं तो पोटेशियम की कमी में मार्जिन सूख जाती है और पौधे की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इसको ये देखो, ये जो है ना, इसकी ये मार्जिन जो है ये सूखी सूखी सी नज़र आ रही है। तो इस तरह की ये पोटेशियम की डेफिशिएंसी कहलाती है। इस तरह से हो जाता है इसमें। अब चलते हैं आगे। सल्फ़र के क्या क्या कार्य हैं। सल्फ़र के यह पौधे की जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है और पौधे में वनस्पतिक ग्रोथ को बढ़ाता है। दूसरा है पौधे में प्रोटीन बनने के लिए आवश्यक है। तीसरा पौधे में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के लिए आवश्यक है। सल्फ़र की कमी के लक्षण, पौधे में निकलने वाले नए अंकुरन हल्के हरे रंग के हो जाते हैं। पौधे की पत्तियों की नसें भी पीली हो जाती हैं और पत्तियों में पीलापन शुरू हो जाता है। पौधों की वृद्धि धीमी पड़ जाती है। पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। इसमें यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताने की कोशिश करी है कि पत्तियों के पार्ट्स और बताने की कोशिश की है। जैसे बार बार मार्जिन बढ़ आ रहा है, तो अगर ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये मार्जिन जो है, तो ये जो है मतलब ये इसका किनारा है। ये जो अगर मेन बीच में सेंटर में एक लाइन देखेंगे तो ये मिड रिब कहलाती है। और ये इस तरह से उनसे निकलने वाली शिराएं जो है वेंस कहलाती हैं। और उनसे भी फिर जो निकलती है वो वेन्यूल्स कहलाती हैं। तो इस तरह से इसको भी यहाँ पे समझेंगे। फिर कैल्शियम के कार्य को देख लेते हैं। पौधे की ताकत में सुधार करता है। पौधे के लिए आवश्यक दूसरे पोषक तत्वों के शोषण और संश्लेषण को प्रभावित करता है। पौधे की कोशिकाओं में कोशिका वाल के निर्माण में मुख्य घटक है। बड़े और मध्यम आकार के ट्यूबर की उपज को बढ़ाता है। नंबर 5 में ट्यूबर की क्वालिटी को बढ़ाकर उनको प्रोसेसिंग की गुणवत्ता को बढ़ाता है। कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या है? शीर्ष कलियों का विकास नहीं हो पाता, पत्ते छोटे रह जाते हैं। कैल्शियम की हल्की कमी में पत्तियों के मार्जिन के साथ एक हल्के हरे रंग की पट्टी दिखाई देती है। कैल्शियम की अधिक कमी हो जाती है तो शीर्ष पर निकली पत्तियां मुड़ी रहती हैं और पत्तियां मर जाती हैं।
मैग्नीशियम पौधों के लिए आवश्यक दूसरे पोषक तत्वों के ग्रहण को प्रभावित करते हैं, ट्यूबर बनने के कार्य में सहायता करता है, फास्फोरस और फैट्स के हस्तांतरण में सहायता करता है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण: पत्तियों के बीच वाले भाग पीले पड़ जाते हैं जबकि पत्तियों की वेन्स हरी रहती हैं। शीर्ष पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं, पत्तियों के डंठल कमज़ोर पड़ जाते हैं, धीरे पौधे पीले पड़ जाते हैं और पुरानी विकसित पत्तियों में बीच में वाले टिश्यू मर जाते हैं, पीले या ब्राउन भी हो जाते हैं। मैग्नीशियम की अधिक कमी में पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसके कैल्शियम के लक्षण देख लेते हैं एक बार। कैल्शियम के लक्षणों में देखेंगे कि जो ये किनारे हैं ये मरे हुए नज़र आते हैं और जो है पत्तियों के किनारे ऊपर की तरफ को मुड़े हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे कैल्शियम में फ्रूट में देखोगे तो ये टिश्यू इनके मर जाते हैं बेसिकली। ये जो ब्राउन कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके टमाटर के ऊपर, तो ये दूसरा। मैग्नीशियम की कमी में क्या होता है कि पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं और इनके किनारे आगे से जो मार्जिन है इनकी वो छोटी छोटी वहीं की वहीं रोल हो जाती है। फिर सल्फ़र की कमी को देखेंगे तो सल्फ़र की कमी में पत्तियां ये सारी पीले रंग की हो रही हैं और धीरे धीरे इनकी वेन्स भी, शिराएँ भी पीली होने लगती हैं। मतलब ये जो है इस तरह से इसको समझते हैं। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में डालेंगे इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कार्य और उनकी कमी के लक्षण। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब्स करिएगा चैनल को और इस पे लाइक्स कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और फिर इसके साथ ही आपको दूसरी वीडियो मिलेगी इसका पार्ट 2 मिलेगा, तो जल्दी वो भेजता हूँ आपके पास।